इंडिया वालों, आप लोगों को हम आतंकवादी लगते हैं। ना लग तो नहीं रही, लेकिन आतंकवादियों को पैदा करके उनको आतंकवादी बनाने वाली तो तुम ही होती हो ना, माए उनकी। जय श्री कृष्ण मेरे सभी दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वोट नीति में, जहां हम आपके लिए लाते हैं राजनीति की मजेदार क्लिप्स। तो इसी के साथ शुभ आरंभ करते हैं अपनी वीडियो। जो गलत है वो गलत है और मैं इसका खुल के विरोध करता हूँ। वीडियो देखिए आप लोग। हमारे साथ भी बॉम्ब्स को पकड़ा है। भाई साहब हेड़मा को बचाने के लिए गए थे, अपनी जिद लुटवा कर चले गए। उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से हेड़मा निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से हेड़मा निकलेगा। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जस्टिस फॉर अक्षय। हिडमा प्रेमियों का मुंह सड़क पे रगड़ा जाना चाहिए क्या यार? इनके लिए स्पेशल किलो की चादर बनवाओ और उस पे मुंह रगड़ो इन लोगों का। कांग्रेस में सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, बेटा और बेटी और माई और जमाई। कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग है इन अंधभक्तों की। बेचारे बेरोजगारी सह लेंगे, महंगाई में तिल तिल करके मर लेंगे, मजाल है, सच को स्वीकार नहीं करेंगे। कुत्तों से भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है चमचों की। हर एक चुनाव में वोट चोरी सूंघ लेंगे, अपनी राजमाता को बार डांसर नाचने वाली और अपने गधे मंदबुद्धि ढक्कन को अपना बाप भी बना लेंगे। लेकिन मजाल है कि चमचागिरी चप्पल चाटना छोड़ देना, कतई नहीं। सरकार से निवेदन है कि इन तीनों की जांच पड़ताल होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ना 110% लगता है जैसे ज्योति मल्होत्रा थी ना यहाँ की जासूस हिंदुस्तान की, वैसे ये लोग, इनका भी ना आतंकवादियों से कनेक्शन तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि ये लोग देशद्रोही है। इनका हर वीडियो देखना देश के विपक्ष में ही बात करती है, कभी भी मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं। मोदी जी के साथ साथ अपने देश का विरोध कर रहे होते हैं। पाकिस्तानियों से इनका कनेक्शन होता है, पाकिस्तान के लिए इनका दर्द दुख झेलता है, मतलब दिखता है, तो मतलब इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। भाई इनका जांच पड़ताल करो, इनका भी होगा लिंक कोई ना। समझ गया? ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? नहीं आप बदतमीजी कर सकते हैं, पकड़े गए, क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने, क्या पकड़ लिया आपने? गेट आउट ऑफ माय शो, गेट आउट ऑफ माय शो। बदतमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम, गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। गंदे लोग, गलीज, किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि ये कैसी औलाद मैंने पैदा की है। चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया कि आपके पास सड़क पर पानी की बौछारों के लिए केवल 69 मशीनें हैं, क्या दिल्ली के लिए काफी हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार इन मशीनों को खरीदने में सक्षम है? काफी महंगी होती हैं, 25 से 40 लाख रुपए की आती हैं। यह अहम सवाल है। कोर्ट को पूछना चाहिए कि किन किन इलाकों में इन मशीनों से छिड़काव हुआ है, उसकी सूची दीजिए। इससे पता चलेगा कि सड़क पर जमी धूल पर पानी का छिड़काव पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में हो रहा है या आम लोग जहां रहते हैं वहां भी हो रहा है, जैसे देवली गांव है या करावल नगर है। 2 करोड़ लोग पिचकारी लेकर निकल पड़ेंगे और पानी की बौछारें करते रहेंगे तो हवा धुल जानी चाहिए। अगर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़कने हवा साफ हो रही है तो पिचकारी से क्यों नहीं? अगर आप एंटी स्मॉग गन से सारी दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो धूल झोंकने के लिए एक और आइटम पिचकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्या पूरी दिल्ली में ऐसे एंटी स्मॉग गन तैनात कर देने से लगातार पानी के छिड़काव से PM 2.5 से छुटकारा मिल सकता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी जी, वो मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, तो आप चाय बेचते बेचते रातों रात PM बन गए। तो रुको जरा, कौन सा मंत्र सबर करो। मोदी जी चाय बेचते बेचते संघर्ष भी किए तब PM बने, लेकिन तू भी दूध बेच, कितना रुपए लीटर है पहले बता, मैं ही खरीदूंगा, उद्घाटन मैं ही करूंगा। लो भैया, नेहा सिंह राठौर गिरफ्तारी के डर से गायब हो गई है। पहले तो कपिल सिब्बल आए थे सामने कि हाँ मैं बैठा हूँ और मैं जमानत दिलाऊंगा। ये वही नेहा सिंह राठौर है जो योगी और मोदी को धुआंधार गालियां देती, भला बुरा कोसना, मतलब उसकी नजर में मोदी और योगी की कोई भी एक डिसीजन ऐसा नहीं होगा जिसे उसने कभी क्रेडिट दिया हो। और अब खुद फरार है। बिहार में काबा है ना, यूपी में काबा, अब तो बिहार में भी बाबा छा गए। बाकी आप बताओ, ऐसे कानून से भागने का क्या मतलब है? सरेंडर करो सीधे। जब सुअर विष्णु भगवान के अवतार है तो उन्हें पालने वाले नीच जाति के कैसे हो सकते हैं? और हाँ,
जवाब जरूर देना पाखंडियों। वराह को हमने भगवान अवतार और वराह को पालने वाले वाल्मीकि को हमने भगवान स्वरूप माना है, लेकिन 7000 जातियों में हमको बांटकर और सबसे नीची जाति में उनको रखकर उन्हें नीच बनाने का काम तुम्हारे बाप ने किया है नीलांडियों। मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा। दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, यदि हम हिंदू धर्म के लिए लड़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े जरूर हो जाएं, ताकि विरोधियों को ताकत दिखाई दे कि संख्या भारी है। अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए, उसके साथ में पूरी टीम। और एक बालक बहुत अच्छा बोलता है, अभिषेक ठाकुर, तो हमको पदयात्रा में भी मिले। ये बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, युवान बच्चे हैं, जोश भी है इनमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होश भी खो बैठते हैं, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने वालों, अब तुम्हारा सांस फूलेगा, क्योंकि 6 दिसंबर को फिर से बाबरी मस्जिद का नींव रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। अल्लाह के करम से बाबरी मस्जिद में फिर से हय्या अला सलात और हय्या अल फलाह की सदाएं गूंजेगी। बाबरी मस्जिद बनने की जिसको खुशी है वो लाल दिल भेजकर वीडियो शेयर करें। परेशान ना हो, तुम्हारी अगर खुशियन को मातम में ना बदल दिया तो हमारा नाम किट्टा शांति राम नहीं। तुम्हारा जो टीएमसी का नेता है ना, एमएलए बंगाल का हुमायूं कबीर, उसको बता देना कि पहले जमीन तो ले लो, मस्जिद अपनी जो जमीन मस्जिद के लिए दी जा रही थी वो किसान ने देने से मना कर दिया, और तू उसको बोल दे कि पहले जमीन ले, और फालतू की सोशल मीडिया बकचोदी करना। तुम जाओ पहले जमीन लो, फिर बकचोदी करना बाद में, फिर इसके बाद आगे हम अपने हथौड़ा की तैयारी करें लेने के लिए। पहुंच रहे 6 दिसंबर को, लेके दिखाओ तुम। कौन राम भद्र अद्रा और अद्रक है, अद्रक है, अद्रक है। ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की माँ है। तो हमारी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक एंड कमेंट भी जरूर करें।